लाइट की स्थिति आप देखिए, बड़ा गजब है। लाइट डायरेक्ट कनेक्शन खींचा गया है क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये सुंदर नगर का इतना सुंदर शौचालय है कि अधिकारियों के फाइल में वाकई में ये जो कलर है ना वो गुलाबी है, मान के चलिए। एक गांव का दो पता हो रहा है। हमारा स्कूल ग्रांट के रूप में जा रहा है मोहला मानपुर, और बच्चे के जो ईसाई पता के रूप में जा रहा है बालोद जिला। ये ऐसा कैसी विडम्बना। कुल्ला बढ़िया बना दे सर। सब जब कोई पार्टी सत्ता और सरकार में बैठती है तो तमाम दावे और योजनाओं को छोड़ ये लोगों को भरोसा दिलाती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगे जिनके लिए वर्षों से संघर्ष हो रहा है। और उन तमाम मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले देश के भविष्य जहां नींव रखी जाती है, शिक्षा, सड़क, रोजगार और तमाम तरह की जो लाइट की सुविधाएं रहती हैं और अच्छा एक गांव का वातावरण की व्यवस्था। लेकिन आप जमीन पर जब पहुंचते हैं तो व्यवस्था कैसी दिखती है उसके एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको बालोद जिले के अंतिम गांव में खड़े होकर मोहला मानपुर जिले के एक स्कूल की स्थिति दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं करण सोनी हूँ और आप सीजी वाइज देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल अभी जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये बालोद जिले का अंतिम गांव है और इस गांव को जो है सुंदर नगर कहा जाता है। लेकिन जैसे आप देखें कि इस स्कूल पर मैं घूस रहा हूँ, इस स्कूल का जो संकुल केंद्र है वो सोमा टोला है और इसका जिला है मानपुर मोहला। और कितने सालों से ये जो सोमा टोला का स्कूल है उसकी स्थिति कैसी है और किस प्रकार से यहाँ के बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं उसकी स्थिति आप समझिए। दरअसल ये स्कूल है, ये स्कूल बना हुआ है और सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो जो पॉलीथीन और ईंटें लगे हुए हैं ये इसकी गवाही दे रहे हैं कि किस स्तर पर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और किस स्तर पर बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे। ये प्राथमिक शाला है, ये सुंदर नगर का स्कूल है लेकिन आता मानपुर मोहला में है। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो ये देखकर बड़ी संशय हुई कि आखिर बालोद जिले के गांव ऐसा है जो नाम से ही सुंदर नगर है लेकिन उसकी स्थिति क्या उतनी सुंदर होगी। जब अंदर जाते गए और स्कूल की स्थिति, गांव की स्थिति देखे तो लगा कि नाम सुंदर हो जाने से गांव सुंदर नहीं होता। यहाँ की स्थिति देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा सुंदर नगर की स्थिति कितनी सुंदर है सरकार की नज़र में, लेकिन यहाँ रहने वाले की नज़र में कितनी बदसूरत है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। दरअसल ये एंट्री पॉइंट है और घुसते ही सबसे पहले आप देखिए कि जब बरसात आता होगा तो ये जो छड़े यहाँ से ढक रही ना, ये आप समझिए पाइपलाइन का जरिया है कि ऊपर का जो पानी बरसता है ना तो उसको स्टोर करने के लिए वो माध्यम बनाया गया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ ये स्विमिंग पूल ऐसा लगाया गया है करके। और लाइट की स्थिति आप देखिए, बड़ा गजब है। लाइट डायरेक्ट कनेक्शन खींचा गया है क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टालना है कि मानपुर मोहल्ला के जिला शिक्षा अधिकारी इसकी व्यवस्था देखेंगे या फिर बालोद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी देखेंगे। यहाँ पे ये एक भवन है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों से बातचीत करूंगा। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। क्या नाम लिखते थे बेटे? बैठ जा आराम से, बैठ। क्या नाम लिखते बता? भावेश कुमार। भावेश कुमार। कदी पढ़ता? पांचवी पढ़ता। ये बता बाबू, जब पानी बरसात के दिन थे तो तुम कैसे करते हैं पढ़े का? बता ना यार। पानी गिरत थे तो स्कूल आते नहीं आता? आथन आथो तो कहाँ बैठते यार? ये इसलिए देखो बाहर ही इच कर ईच कन बैठते तो पानी वानी में भीज नहीं जाते थे बस्तर वस्तर है? फिश थे तो छत पर धर के बैठते नहीं भीग गए थे इसने? आराम से बता ना बाबू, डर रहा था इसका? नहीं डर रहा? ठीक है। तोर का नाम है उन्होंने कौन बोली बताओ? गुड़िया में से लड़की में से कौन बोली ते बतावे? खड़े हो जाओ। योगिता इधर आ जाओ। कौन सी क्लास में बेटा क्या? चौथी क्लास में। बेटा जब बारिश होती है तुम्हारे स्कूल में तो कैसी स्थिति रहती है? टपकते छत है तो कैसे करते तुम पढ़ेगा है? पानी बहुत टपकते। ओकर बाद धीमे बैठो। तो छुट्टी उट्टी भी कर देगा ज्यादा पानी गिरते तो सर में करते। ये 5वीं क्लास है शायद, इधर
पहली दूसरी, यहाँ पे पहली दूसरी क्लास लगाई जाती है। यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये तो और भी अद्भुत है। ये तमाम जो छतें आप देख रहे हैं, यहाँ से जो रॉड लगी हुई है वो झांक रही है और बता रही है कि कितना शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, कितने स्तर की मजबूती जो है वो नींव में डाली जा रही है। यहाँ के बच्चे हैं, इनसे बात करूंगा। क्या नाम लिखा है साबूती बता? गौरव। गौरव। दूसरी बरसस? पहली। पहली बरसस? पानी गिरत भी सभी तो कैसे करत रहो यार, अभी तो बरसात में नहीं आओ स्कूल आती। आज रहो हैं? तो ज्यादा पानी गिरता छुट्टी दे दे सर। हम्म, तो तुम मन चाहते हो नहीं, तुम्हारी तुम नानी गाँव जात हो तो देखा तो वहाँ के स्कूल में बने रहते नहीं, ऐसा नहीं रहा नहीं। हम्म, तो इसने स्कूल बनाया पर का बोल सरकार ले बता दो, बोल दे देगा शिक्षा मंत्री है गजन यादव, बता दो का बोलना है। और स्कूल बढ़िया बना दे सर, स्कूल बोलना ना स्कूल ला बढ़िया बना दे सर। सब जन बोलते बस चिल्ला के बोलो, बोलना यार। स्थिति सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे आप समझिए कि कटे हुए हैं। वो 4 से 5 किलोमीटर जंगल भरा रास्ता है, पगडंडियों से आपको इस सुंदरनगर में पहुंचना पड़ेगा और वहां पहुंचना भी आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गाइड नहीं है तो आप यहाँ पहुंच नहीं सकते। आपको पगडंडियों और चक्के के सहारे से इस गांव में आना पड़ेगा। उसके बाद इस गांव में आएंगे तो उम्मीद ये मत रखिए कोई बोलेगा, क्योंकि बच्चे कटे हुए हैं। जब हम एक गांव में रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है आसपास के गाँव से, लेकिन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जंगल के बीच में बसा हुआ ये गांव है और यहाँ की स्थिति आप देखिएगा, आप समझिएगा। नीचे की स्थिति भी देखिए, ये पूरा इतना जर्जर स्थिति में भरा पड़ा है स्कूल कि क्या ही बोले कोई। यहाँ के लोगों से बात करूंगा। पहले सर आप इधर आ जाइए। आप इस स्कूल के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं, इसको पूरा बताएंगे। हम लोग तो इस स्कूल के निरंतरता, क्योंकि ये अपने जो स्कूल है लगभग 2008 में बनने के बाद मुश्किल से अभी मान के चलिए स्कूल 18 साल हुआ है। तो 18 साल के लगभग ये 10 साल की लाइफ में ये स्कूल का जो है स्थिति खराब होना शुरू हो गया। तब से हम लोग इस बिल्डिंग का अतिरिक्त कमरे की या अतिरिक्त जगह की मांग करते हुए बहुत सारे बातें को रख चुके हैं, क्योंकि हमको तो हर साल अपना स्कूल का डाइस कोड भरते हैं, उसमें जर्जर भवन की जानकारी देते हैं, शौचालय की जानकारी देते हैं। लेकिन क्या है, शासन प्रशासन की जो अपना वो जो बजट होता है उनके अनुरूप जो काम होता है और उनके अनुरूप हमको अपने शाला के संचालन हेतु जो राशि मद आता है शाला प्रबंधन समिति का, उनके हिसाब से हम उनको अपना उपयोग करते हैं। बजट कितना मिलता है मरम्मत के लिए हर साल? अभी हमारे पास जैसे हम लोग को हमारे जो शाला ग्रांट में आता है, मान के चलिए 12 से 13 हज़ार रुपये आता है, क्योंकि जहाँ पे जो 20 की दर्ज संख्या होता है, अच्छा। 20 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे मिनिमम 25,000 के आसपास की राशि आता है। यहाँ और 13,000 रुपये आता है हाँ, हर साल आता है? हाँ, मात्र 13,000? हाँ, उसमें 16 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी में आपका शाला प्रबंधन समिति का फंड रहता है, उसी में आपका प्रिंट रिच वातावरण के लिए रहता है, उसी में और अन्य गतिविधि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए रहता है। ऐसे जो लगे, लेकिन साला अनुदान के रूप में 10,000 आता है। सर जैसे ये बच्चे बालोद जिला के हैं, हाँ। पढ़ रहे हैं मोहला मानपुर स्कूल में, आने वाले भविष्य में इनको किस तरीके से दिक्कत हो सकती है दस्तावेजों को लेकर? जैसे आ जाती हो गया, निवासी प्रमाण पत्र होगा, तो तमाम जो चीजें लगती हैं उनके लिए किस तरीके से दिक्कत हो सकती है और इसको सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको भी बताएंगे। हमारा तो मनसा ही है, जिस प्रकार से अगर गाँव को बालोद जिला में दिया है, तो उससे अनुरूप ही हमारे जो स्कूल है उनको बालोद में लिया जाए और उन बच्चे के साथ भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि एक ही गाँव का बच्चा अगर दोहरी परिस्थितियों में अपना मार्कशीट का अगर 5वीं का अगर भविष्य में अपने आने वाले वंशज के लिए अगर वो भविष्य में जाति प्रमाण पत्र बनाएँगे, तब भी तकलीफ है और अभी निवास बनाने के लिए भी तकलीफ है। अभी हमको खुद उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि अपना स्कूल यूडाइस में अपने अपार आईडी बनाने, ऐसा हम बच्चे के साथ अभी बहुत परेशानी का सामना हमको खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोहरी पता, एक गांव का 2 पता हो रहा है। हमारा स्कूल ग्रांट के रूप में जा रहा है मोहला मानपुर और बच्चे के जो ईसाई पता के रूप में जा रहा है बालोद जिला। ये ऐसा कैसी विडम्बना है? ये अब इनके जनप्रतिनिधि कौन कौन पहुंच चुके हैं यहाँ? विधायक यहाँ तो हमारे जो स्कूल टूर्नामेंट जब संकुल ईसरी कराए थे, उस समय हमारे बीच में अनिल भेड़िया जो विधायक है आपका बालोद से, और इधर आपका हमारा जो है मोहला मानपुर का विधायक रसा मंडावी। कब कराया था? ये हमारे जो है 22-23 में। 22 उस समय कैबिनेट मंत्री थी हाँ, महिला बाल हाँ, विकास की। हाँ, मतलब गवर्नमेंट उसी का था उसमें।
उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिए गए, हाँ। आश्वासन बस मिला। बस आया था खेल में हमारे, हुँ, अतिथि बनकर बुलाए थे हुँ, गाँव वाले लोग, हुँ। अब उनको आश्वासन दिए बस। ये स्कूल की स्थिति है। यहाँ साला यहाँ गाँव के लोग भी हैं, विकास समिति के। मैं आपसे बात करूँगा। ये बताएँगे आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं आपके गाँव के भविष्य हैं। यही तय करेंगे कि आपके गाँव में किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। आप लोग देख रहे हैं इस इसी को, कैसा लगता है कितने बार जा चुके हैं इसमें? हाँ सर। आवेदन कितने बार दे चुके हैं कि एक जिला में रख लिया जाए इसको? आवेदन ऐसे वो बहुत बार जा चुके हैं, हुँ, बालोद भी जा चुके हैं आवेदन, आगे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी तक से, हुँ। कोई ध्यान नहीं दे। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। के गाँव गए हो तुमन? करीबन नहीं, अपन आराम से बता ना। हाँ, 2 बार। और का समस्या है तोर गाँव में? यहाँ बालोद 2-3 बार जा चुके हैं, हुँ, स्कूल के बारे में बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाँव में एकर अलावा का? गाँव में भी बहुत से सारी समस्या है। हुँ, बच्चे लोग भी हैं, आ नहीं पाते, हुँ, बरसात की वजह से यहाँ पानी भी टपक रहा है, स्कूल में जर्जर है हुँ। पूरा, ओकर वजह से यहाँ बच्चे भी बैठने के जगह नहीं रहते। जैसे तुमन चावल-वावल बेचे बर जब जात हो धान-वान बर, तो कहाँ जात हो? ओकर बाद का वो जो हमन जो रोड से आन जो पगडंडी भरे रास्ता वही रास्ता ले तुमन जात हो और ओला रिपेयर-वेपेयर करथो का कहीं बनाए-वनाए काम? हाँ, ये चावल में फिर जाते तो वहाँ हुँ, पूरा बस्ती भर के वहाँ उतारी गई थी धर के रापा। ते आ जा भाई, आराम से बता दे। का होत बताओ? आराम से बता कोई डायरेक्ट बात हाँ, नहीं। हाँ। बता। सब बस्ती भर के मिल के हाँ, वो रस्तल बनाए ब जाथन, हाँ, तब बनाथन तब वहाँ धान बेचे बर लेगथन। हुँ। ते अब राशन-वाशन ब तो पानी घरी तो जाए नहीं सकन। हुँ, हाँ, कहाँ ला थोड़ा सा? यही त पठार ले। ईटा पठार ला के। तो हाँ, एकाध बार कोई प्रशासनिक जब अधिकारी आदिस तो मोला नहीं बोले यार कि यहाँ व्यवस्था करा दो सर अति जनसंख्या करके कभी ऐसा नहीं हुई तोर गाँव में? ये हमर गाँव में 35-36 छानी होई। जनसंख्या कभी कोई कोई 200 हाँ, 2-250 होई हव। 2-250 होही। हव, हव। एक जन बर राशन की व्यवस्था करा दो करे। पहले आत रहिस गाड़ी में? गाड़ी पहले 2 महीना ले बस ला रही से कलेक्टर आदेश से, हाँ, पानी अइसने पानी गिरे त। हुँ, तन ओकर बाद तो 6 महीना तक देहूँ कही के रही से, हुँ। त वो 2 बार बस लइस 2 महीना के तहन ओकर बाद लाबे नहीं करिस। अब ये नल भी लगे है, हुँ। ये नल जल योजना वाला 2 साल हो गए है बने थे। तो बस आज तक पूरा जल आपूर्ति नहीं कर सके, घर तक अच्छा पहुँचा भाई, नहीं सके। ते जब ये स्कूल बनिस तब से पढ़त हस पहली से हाँ, लेकर अभी कतक पढ़त के छोड़ देते हैं? मैं 12वीं पढ़े में छोड़ दिया। 12वीं पढ़े था ते जब जाति-वाति बनाया तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत दिक्कत हुई इसमें का? ये जाति बनाएन त ये हमारे पुराना गाँव समटलत से डहन ले बनिस से रहन ले तो राजस्व-वाजस्व नहीं होए ते कुछ अच्छा, नहीं होइस हव। परेशानी हुई इसमें। तव परेशानी होइस ना। अब कहा चाहते हो तुमन गाँव वाले मन की एक ठन जिला में एला रख लेना चाहिए, या हव तो एक बालोद ठन जिला या तो फिर मानपुर में होना। हव एक ठन जिला में रखना चाहिए। हुँ। बहुत दिक्कत होथे। अंतिम तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट तस्वीर होगी और ये तमाम सरकार की जो योजनाएँ चल रही है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन और तमाम तरह के जो दावे हैं, योजनाएँ, ये जब से लगा है, आज तक इसमें से एक पानी की बूँद नहीं नज़र आई होगी और ये सूखा पड़ा हुआ है। और करीबी योजना, ये देखिए शौचालय, ये सुंदर नगर का इतना सुंदर शौचालय है कि अधिकारियों के फाइल में वाक़ई में ये जो कलर है ना, वो गुलाबी है मान के चलिए। इसकी स्थिति आपको देखिए, आज से ये जो लकड़ी लगा हुआ है ना, ये टूटने के कगार पर है, ये पूरा ध्वस्त हो चुका है और ये सुंदर नगर का स्कूल है। और तमाम तरह के जब नियम, कायदे को मापे जाते हैं, सरकार जब मंच पर बैठती है, तमाम बजटों को जब पेश करती है और ये दावा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और यही कारण है कि अगले साल जब बजट पेश किया गया, तो ज्ञान नाम दे दिया गया। लेकिन ज्ञान की स्थिति देखिए, ये स्तर है। मैं इस रिपोर्ट को इस कारण से तैयार कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन से जिले में के अधिकारी की आँख खुल जाए और यहाँ की व्यवस्था सुधार लिया जाए, या फिर बालोद जिले के जो अधिकारी हैं उसको एक ही जिले में, गाँव वालों की भी माँग है कि या तो इसे मानपुर मोहला जिला में कर देना चाहिए या तो फिर बालोद जिले में, ताकि यहाँ जो बच्चे 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो भविष्य है, उस पर कोई खतरा ना मंडराए। 17 से 18 बच्चे पढ़ रहे हैं और इस स्कूल की मरम्मत के लिए महज़ 17,000 रुपए आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं, 4 से 5 कमरा की मरम्मत के लिए
एक व्यक्ति जब अपने फ़ोन में रिचार्ज डलाता है, तो उसके 1 साल की कीमत कितनी होती है? 5G का ज़माना चल रहा है। वाई-फाई की कीमत कितनी होती है? टेलीविज़न की कीमत कितनी होती है? लेकिन देश के भविष्य जहाँ पढ़ रहे हैं, महज़ 1 साल की मरम्मत के खर्च 17,000। ये सोचने वाली बात है, ज़िम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएँ, वीडियो को शेयर करें।